तो राम सबके हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं। कहने का सार यही है। पूर्व सीएम कमलनाथ का यह बयान बेहद खास है और जाहिर सी बात है, अब उन्होंने बयान दिया है और राम को लेकर बयान दिया है तो सियासी गलियारे में भूचाल आना तय है। उनके इस बयान के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं बीजेपी की तरफ से या तमाम नेताओं की तरफ से, या सियासी गलियारे में क्या कुछ चलता है, यह भी अपने आप में खास होगा। उनका यह बयान बेहद खास है मौजूदा वक्त में, जब आप देख रहे हैं तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, ऐसे में उन्होंने यह बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वे भी जाएंगे, दर्शन करेंगे। राम पर अधिकार सिर्फ बीजेपी का नहीं है, यह एक बड़ा बयान है कमलनाथ का। सहयोगी इजहार खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इजहार, कमलनाथ के बयान के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की सियासत में राम की अहमियत ऐसे ही बहुत ज्यादा है और उन्होंने ये जो बयान दिया है, बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। सियासी गलियारे में क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें पूर्व सीएम कमलनाथ की, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जो है एक बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में एक बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति बनवाई है, मंदिर बनवाया है। तो कहीं ना कहीं जो है वो उनके जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस बात को साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो कमलनाथ हैं वो एक बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, हनुमान भक्त हैं। और ऐसे में जब 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ का ये बयान ये बताने की कोशिश है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अकेली ऐसी पार्टी नहीं है जिस पर भगवान राम का या मंदिर का कॉपीराइट है। कई बार कमलनाथ ये बात बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का धर्म पर कोई कॉपीराइट नहीं है, वो धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म का पालन करते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते। जब कमलनाथ छिंदवाड़ा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे तो मीडिया ने उनसे बात की, उनसे पूछा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है तो आप वहां जाएंगे? तो उन्होंने साफ कहा कि मैं जाऊंगा, वहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी का पट्टा नहीं है मंदिर पर। जो भगवान राम का मंदिर है वो पूरे देश का मंदिर है। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि उससे पहले भी देखा कि जिस तरह से कमलनाथ ने कांग्रेस को भगवामय कर दिया, कांग्रेस पर जो भगवा ध्वज है वो लहराते हुए दिखाई दिए। जो बजरंग सेना थी उसका कांग्रेस में विलय हो गया। हनुमान जी का किरदार निभाने वाले एक व्यक्ति को जो है बुधनी से विधानसभा चुनाव लड़ा गया उस वक्त के सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव के पहले से ये कोशिश कर रही है बताने की कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म को पालन, अकेली ऐसी पार्टी नहीं है जो धर्म का पालन करती है, और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अकेले ऐसे नेता नहीं है जो धार्मिक हैं। कांग्रेस भी धार्मिक है और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, अगर हम बात करें उस वक्त के पीसीसी चीफ कमलनाथ की, तो ये साबित कोशिश की गई कि वो एक बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं कमलनाथ का जो बयान है वो लोकसभा चुनाव के जो लिहाज है उससे बहुत मायने रखाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब बेहद कम समय बाकी है। अगर हम बात करें तो कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लग सकती है। ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो राम मंदिर का चुनाव में उपयोग कर रही है, चुनाव से पहले इस तरह की जो काम किए जा रहे हैं जिससे कि चुनाव में फायदा मिल सके। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ का ये जो बयान सामने आया है, उस जो आरोप कांग्रेस लगाती है उसको, उन आरोपों को एक दिशा देता हुआ दिखाई दे रहा है कि कमलनाथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भगवान राम है वो पूरे देश के हैं, उनका मंदिर पूरे देश का है, और जो बीजेपी है उसका कोई कॉपीराइट नहीं है, उसके पास कोई धर्म का पट्टा नहीं है, वो भी धार्मिक व्यक्ति हैं, भगवान राम को मानते हैं और वो रामलला के दर्शन करने भी जाएंगे। जी इजहार, राम सिर्फ बीजेपी के नहीं सबके हैं, पर क्या सिर्फ इस बयान से काम चल जाएगा? क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरीके से बीजेपी ने भगवान राम को लेकर तमाम चीजें की हैं, ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत पीछे है। बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो उसके नेता लगातार जो राम मंदिर है उसकी दिशा में काम करने की बात कर रहे थे। अब जो राम मंदिर बन रहा है कहीं ना कहीं उसका पूरा क्रेडिट भी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार लेती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में जो कांग्रेस है वो काफी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो उसके नेता हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनके जितने बड़े नेता हैं वो इस बात को लगातार कह रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं और जो मंदिर है वो सबका है। अगर हम बात करें स्टेट लीडर्स की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो स्टेट लीडर्स हैं वो तो ये तक कह रहे हैं कि जो भगवान राम का मंदिर है उसको खुलवाने का काम तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया था। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने किया था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को पीछे कर सके। हालांकि पीछे करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम कोशिश ये रही है कि इस मामले में लगातार बने रहे, जिससे कि जब जनता के बीच जाएं तो यह मुद्दा कहीं ना कहीं लोकसभा में कांग्रेस पर भारी ना पड़े। जी निश्चित तौर पर इजहार, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिर्फ बयान भर से काम चल जाएगा, क्योंकि बीजेपी काफी आगे है और उसे पीछे करना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।